बुलेटिन के आगाज में आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। जबकि सलामती काउंसिल को इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला को इक़दाम करना होगा। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। UN के चार्टर के उसूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इसराइल मुहासरे से 90% से जायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। सलामती काउंसिल को इसराइल जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहाँ सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। नाजरीन, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सफरी पाबंदियों के हवाले से सवाल का जवाब देने से इनकार। सफरी पाबंदियां लगाने की आज डेडलाइन नहीं है। सफरी पाबंदियों की तफसीलात तहकीकात के बाद सामने लाई जाएंगी। टेमी ब्रूस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका शाम में अबूरी क़यादत पर नजर रखे हुए है। अमरीका चाहता है अहमद अल-शरा तमाम शहरियों के हुकूक का ख्याल रखें। शाम में अहमद अल-शरा के इक़दामात मुस्तक़बिल की पॉलिसी तय करेंगे, जबकि शाम के हुकूमती निज़ाम में तमाम ग्रुप्स की नुमाइंदगी अहमियत रखती है। शाम के तमाम शहरियों को आज़ादी हासिल होनी चाहिए। टेमी ब्रूस की जानिब से मज़ीद कहा गया कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं, चाहते हैं ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुप्स की हिमायत बंद कर दे। अमेरिका को जान लेना चाहिए, ईरान को धमकियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि हम कभी भी किसी के साथ तसादुम नहीं करेंगे। जो हमारे साथ तसादुम करेगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। अमेरिका को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि हम कभी भी किसी के साथ तसादुम नहीं करेंगे। जो हमारे साथ तसादुम करेगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। अमेरिका को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई। हमास अमरीकी जंगबंदी तजवीज़ का जायज़ा ले रही है। अमरीका की जानिब से पुल का किरदार अदा करने की पेशगोई की गई है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास को ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विक्टोव की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी तजवीज़ मौसूल हुई। गजा जंगबंदी के पहले मरहले को अप्रैल तक वसअत मिल सकती है। तजवीज़ का मकसद फ्रीकैन को मुस्तकिल सीज़ फायर मुआहदे के लिए वक्त देना है। उधर तुर्किया में इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है। इस्तांबुल समेत मुल्क भर में शदीद मुजाहिरे जारी हैं। इस्तांबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों की मजम्मत। हुकूमत मुजाहिरों, तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगी। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और उर्दन में गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज हुआ। इंडोनेशिया में शहरियों की दारुल हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सफारत खाने की जानिब रैली। गजा में इसराइली ऑपरेशन और जारियत बंद होनी चाहिए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शोहदा की तस्वीर और फ़लस्तीनी परचम उठाकर एहतजाज में शरीक हुई। इसराइल गजा में मासूम शहरियों का कत्लेआम बंद करे, मुजाहिरीन की जानिब से यह मुतालबा किया गया है। उधर नियामे में नाइजीरिया के दही कब्जे को कोरू में मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 44 अफराद जाम बहक हुए। नाइजर वजारत दाखिला के मुताबिक नाइजर हुकूमत ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया है। दहशतगर्दों का हमला हुआ, 44 अफराद जान की बाजी हार गए। जबकि नाइजर वजारत दाखिला के मुताबिक ये कहा गया है कि नाइजर हुकूमत ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया है। सरगोदा के नवाही इलाके में मनशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की जानिब से छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल इमरान वेंस और कांस्टेबल राना शफीक शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ और एलीट कांस्टेबल नुमान शदीद जख्मी। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए।
यौम अली के मौका पर सिक्योरिटी इक़दाम सामने आए हैं। कराची में 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी। शहर के तीनों अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची में यौम अली के मौका पर दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज किया गया। कौमी खजाने को मजमूई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। रिपोर्ट में देखिए। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में बैंकों से विंडफॉल टैक्स की मद में 34 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रकम कौमी खजाने में जमा। वजारत कानून और इंसाफ के जारी एलामिये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाई खत्म करने का फैसला किया। हुक्म इम्तनाई खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने आज वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया। पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा करवाई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बैंकों ने 23 अरब रुपए जमा करवाए। एलामिये के मुताबिक 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफा पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर कानून, वज़ीर खजाना, अटार्नी जनरल, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना और उनकी टीम ने मेहनत से तारीखी इकदाम मुमकिन बनाया। इस तरह के तख्लीकी इकदामात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मैशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी खजाने में रकम जमा होने से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने की तैयारियां। एलोन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। पाकिस्तान स्पेस इक्विटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को PTA लाइसेंस मिलने की राह हमवार हो गई। ज़राए के मुताबिक PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेस इक्विटी रेगुलेटरी बोर्ड से क्लियर कराना लाजमी शर्त थी। वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन के लिए साइबर क्राइम एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, PTA और स्पेस अथॉरिटी ने कलीदी किरदार अदा किया। तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी अदारों की मुशावरत से स्टारलिंक को आर्जी NOC जारी किया गया। PTA स्टारलिंक की फीस अदायगी और लाइसेंस की जरूरियात को मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शीजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस अब महीनों नहीं दिनों की बात है। कोशिश करेंगे कि ये सर्विस आम पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सकें। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। साल नहीं लगेगा, ये कम अरसे का वक्त है रोल आउट का। अभी जो प्रोविजनल NOC जारी किया है PSARB ने, इसके बाद इंशाल्लाह PTA इसकी लाइसेंसिंग कर देगा। वंस ये जितने भी लाइसेंस जो रिक्वायरमेंट्स है स्टारलिंक पूरी करता है, एंड ये भी कोई दिनों का मामला है, महीनों का नहीं है, तो फिर ऑफिशियल लॉन्च ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलके करेंगे। एंड ये कब तक टाइमलाइन क्या है ज़हन में, कब तक ये हो जाएगा? अभी तो इंशाल्लाह विद इन मंथ्स आप देखेंगे कि सर्विस टू द होम स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही इनको लाइसेंस मिलेगा तो ये रोल आउट अपना शुरू कर देंगे। एंड एज सून एज द रोल आउट इज कंप्लीट तो इंशाल्लाह कुछ चंद महीनों में ही ये सर्विस घर तक पहुंच जाएगी।